नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं कल के दिन की रैंकिंग की कि कल के दिन क्या रहा, कैसा रहा रिस्पॉन्स आप लोगों का आपके कमेंट्स में, और कैसे रही एपिसोड। जी हाँ, तो बात शुरू करने से पहले वही गुजारिश कि आप लोग जो हमारा चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो 10 कंटेस्टेंट बचे हैं घर के अंदर और 10 में से 10वें नंबर पे कौन आ रहा है इसकी जिज्ञासा आपको होगी। तो 10वें नंबर पे है कविता। जी हाँ, कविता कौशिक है 10वें नंबर पे। डब्बे के अंदर बंद थी, बोल तो रही थी कुछ कुछ, मगर वो असर कविता कौशिक का नहीं दिखाई दे रहा जैसे वो दिख रही थी। बट डेफिनेटली कविता कौशिक अच्छी खिलाड़ी है। जैसे वो कह रही हैं कि अकेले ही खेलो, यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, वो बातें सच होती नजर आ रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे आती है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली की गेम जब से एक्सपोज हुई है तब से निक्की तंबोली का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको शायद खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, कभी इधर कभी उधर, बट कोई भी स्टैंड उसका नजर नहीं आ रहा है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला गेम को समझ तो बाखूबी रहे हैं, समझते हैं, समझाते भी हैं, मगर वैसा खेल नहीं रहे हैं जैसा उनको खेलना चाहिए। तो अब समझने समझाने की आगे की बातें करनी चाहिए क्योंकि गेम अब 8वें हफ्ते में पहुंचने वाली है। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे है पवित्रा पुन्या। पवित्रा पुन्या कल एंड में कुछ दिखाई दी आवाज उठाती हुई, मगर पवित्रा का इतना कुछ कंट्रीब्यूशन कल के एपिसोड में नहीं था। बट जब उनका कंट्रीब्यूशन आता है तो वो आता है और दिखाई भी देता है, तो इसलिए पवित्रा पुन्या आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे है जान कुमार सानू। जी हाँ, जान कुमार सानू तो कल इतने बुरी तरह से रो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस, इस बात को लेके वो रोए कि लग रहा था कि नॉमिनेशन का प्रेशर जान के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि नॉमिनेटेड है और सैटरडे आने वाला है और सैटरडे को कुछ ना कुछ फैसला तो जरूर हो जाएगा। तो ये सारा इसी बात का रोना था कि जान कुमार सानू को एजाज खान ने धोखा दिया है या फिर कुछ और था, ये तो जान कुमार सानू ही जानते हैं। मगर उन्होंने शोर बहुत मचाया, उन्होंने बहुत रोना धोना किया। तो एपिसोड में काफी टाइम तक जान को कैसे बचाया जाए या जान को कैसे फंसाया जाए या जान कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्हीं बातों की चर्चा रही। तो जान कुमार सानू आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी काफी स्मार्ट खेल रहे हैं, किसी से बिगाड़ भी नहीं रहे हैं और गेम को खेलते जा रहे हैं। मास्टर माइंड मैं कह सकती हूँ कि अली गोनी अब प्ले कर रहे हैं। उन्होंने जैस्मीन को कैप्टन बनाना था, उसमें वो कामयाब हो गए हैं और उसी तरह से बाकी लोगों से भी बना के चल रहे हैं। एजाज को कुछ और समझाते हैं और दूसरी तरफ कुछ और कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, एजाज ने ऐसा कहा था। तो अली गोनी काफी घूम घूम के खेल रहे हैं मगर दिमाग से खेल रहे हैं। तो अली गोनी आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है राहुल। राहुल संचालक बन गए हैं और संचालक बन के वो संचालन भी कर रहे हैं और साथ में ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनको जिताना किसे है। इसी बात का गुस्सा एजाज को होता है और लड़ाई होती है। बट राहुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मैं कहती हूं, मगर फिर भी इस हफ्ते में खास करके कि उनकी जो गेम है वो जानबूझकर लड़ाई लेने वाली गेम लग रही है, कि जानबूझ के वो फुटेज लेने के लिए दूसरों को प्रोवोक कर रहे हैं। जानबूझ के कोई सिचुएशन ना भी हो तो भी वो बातें कर करके कुछ ना कुछ बात निकाल के करते हैं। बट 4 नंबर पे रखना जरूरी है क्योंकि वो काफी कंटेंट दे रहे हैं। नंबर 3 पे है रुबीना। जी हाँ, रुबीना की गेम थोड़ी अलग है बट अभिनव अपने तरीके से रुबीना को गेम खिलाना चाहते हैं। वो बड़ी पेशेंस और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव को समझाने की कोशिश भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं अभिनव जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि रुबीना क्या खेलना चाहती है। तो मेरी तो सलाह यही है कि दोनों अपनी अपनी गेम खेलें, बढ़िया है, खेलते रहें, आगे तक जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर गेम खेलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो रुबीना इस बार आती है नंबर 3 के ऊपर।
नंबर 2 पे है एजाज खान। एजाज खान का झगड़ा राहुल से होता है, एजाज खान का झगड़ा पवित्रा से होता है, एजाज खान का झगड़ा निक्की से होता है, एजाज खान का झगड़ा पवित्रा से होता है। तो एक तरह से कहें तो एजाज खान ही छाए हुए थे कल के एपिसोड में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात अलग है, बट खास करके कई पॉइंट्स पे एजाज खान सही साबित हुए, जैसे कि कैप्टनशिप को लेके कि अगर जैस्मीन को ही कैप्टन बनाना है तो मैं पवित्रा को आगे और ज्यादा टॉर्चर क्यों होने दूं, क्योंकि अंतिम फैसला जो है संचालक का होगा। तो ये चीजें एजाज खान सोचते हैं और अपना जो है गिव अप कर देते हैं, और इसी बात को लेके होते हैं झगड़े। यानी कि एजाज खान काफी ज्यादा दिखाई दिए कल के एपिसोड में। आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे है जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन डब्बे में जरूर बंद थी, मगर डब्बे में बंद होके भी वो बोले जा रही थी, अपनी बातें करे जा रही थी और एजाज से पंगे लिए जा रही थी। तो ये सारी चीजें तो कोई काबिल खिलाड़ी ही कर सकता है। उनकी जो प्रोटेक्शन है उसमें अली गोनी खड़े थे बाहर, मगर फिर भी वो कभी रुबीना से बात कर रही थी, कभी जोर जोर से चिल्ला के पवित्रा से झगड़ा कर रही थी। तो कह सकते हैं कि बंदी में है दम। जी हाँ, जैस्मीन में दम है और वो पूरी तरह से गेम खेलने आ गई है। तो जैस्मीन भसीन आती है नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों ये थे मेरे 48 डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो आप अपने कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीजिए कमेंट और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.